आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। अगले 45 मिनट में हम आपको देश दुनिया की बड़ी खबरों को विस्तार से समझाएंगे। खबर यूपी में छांगुर बाबा के फंड के काले सच से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पीएम मोदी के विदेश यात्रा पर दिए विवादित बयान तक। खबर उस पिता की जिसने 25 साल अपनी बच्ची को पालने के बाद मार डाला। खबर भारत के रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता की भी है। खबर देश में मौसम के हाल की भी। खबर पाकिस्तान में मचे उथल पुथल की भी है। लेकिन न्यूज़ 360 की शुरुआत करेंगे यूपी के छांगुर बाबा की। देखिए उसके काले साम्राज्य के पीछे की हकीकत का पूरा सच इस रिपोर्ट में। रामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। जिस छांगुर बाबा को सीएम योगी ने जल्लाद कहा था, इस अधर्म के जल्लाद के साथ जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा के काले कारनामे कुतुब मीनार की ऊंचाइयों को छूने लगे हैं। हर बीतते दिन के साथ नए नए चौंकाने वाले किस्से सामने आ रहे हैं। अब इस छांगुर बाबा का नेपाल कनेक्शन सामने आ रहा है। दावों के मुताबिक एटीएस से पूछताछ में छांगुर बाबा ने बताया है कि नेपाल बॉर्डर पर दावा केंद्र यानी इस्लाम प्रचार का ग्लोबल केंद्र बना रहा था। ढांचा तैयार था, विदेशों से फंड की बारिश हो रही थी। दावा है कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने बीते 3 सालों में 500 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग हासिल की थी। इसमें जांच एजेंसियां अभी तक सिर्फ 200 करोड़ की ही पुष्टि कर पाई हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार बाकी बचे 300 करोड़ रुपए की लेन देन नेपाल के माध्यम से हुआ है। इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। जांच एजेंसियों के अनुसार छांगुर बाबा फंडिंग के लिए काठमांडू सहित नेपाल के सीमावर्ती जिलों नवलपरासी, रूपंदेही और बांके में 100 से ज्यादा बैंक खाते खुलवा चुका था। उन खातों में धर्म परिवर्तन कराने के लिए पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे जाते थे, जहां एजेंट 4 से 5% कमीशन काटकर सीधे छांगुर बाबा को पैसे पहुंचा देते थे। और इन्हीं पैसों का लालच देकर छांगुर बाबा संगठित रूप से हिंदू, गैर मुस्लिम समुदाय के गरीबों, असहाय मजदूरों और कमजोर वर्ग के लोगों, विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद करने, शादी कराने, नौकरी दिलाने के बहाने अवैध तरीके से धर्मांतरण कराता था। हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। छांगुर बाबा ये काम कोई अकेले नहीं करता था। इसके पीछे इसका पूरा नेटवर्क माना जा रहा है, जो अलग अलग स्तरों पर अपना रोल निभाता था, जिन पर जांच एजेंसियों ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। यूपी के ही रायबरेली से साइबर अपराधियों की मिली भगत पकड़ी गई है। माना जा रहा है कि ये छांगुर बाबा की मदद फंडिंग में करते थे। जांच एजेंसियों ने रायबरेली से कई साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ में पता चला है कि ये सभी साइबर अपराधी इसी धर्मांतरण गिरोह के हिस्सा थे। इनके तार भी पाकिस्तान और दुबई से जुड़े हुए थे। दावों के अनुसार इस साइबर गिरोह ने करीब 700 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। इन्होंने धर्मांतरण कराने के मकसद से अयोध्या, लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा में करोड़ों रुपए भेजे थे। दावा है कि छांगुर बाबा के नेटवर्क में कई लोग शामिल थे, जो पहले विदेश से नेपाल के अलग अलग बैंकों में पैसे भेजते थे। वहां से एजेंट नेपाली करेंसी में यह रकम निकालकर भारत पहुंचा देते थे। वहीं इन नेपाली करेंसी को बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज में बैठे मनी एक्सचेंजर भारतीय रुपए में बदल देते थे। यूपी एटीएस के अनुसार सबसे अधिक विदेशी फंडिंग अयोध्या जिले में पहुंची, जहां कथित तौर पर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया। छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों से जुड़े 40 बैंक खातों की जांच शुरू हो चुकी है। जांच एजेंसियों के अनुसार जलालुद्दीन बने नवीन रोहरा के 6 बैंक खातों में 34.22 करोड़ रुपए जमा हुए। वहीं छांगुर बाबा की
विश्वास पात्र नसरीन के खातों में 13.90 करोड़ रुपए जमा हुए। ये पैसे 24 फरवरी से 28 जून 2021 तक जमा किए गए। छांगुर बाबा के पास से भी जांच एजेंसियों को 6 बैंक अकाउंट मिले हैं, जिसमें एसबीआई के खाते में 6 लाख रुपए विदेश से जमा किए गए। हालांकि सऊदी अरब के शारजहां, यूएई, दुबई के मशरिक शहर में खोले गए बैंक खातों का जांच एजेंसियों को कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है, पर जांच अभी जारी है। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। और इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफ़ी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से ये धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। सर, धर्मांतरण के साथ साथ आप ये भी कहा जा रहा है कि डेमोग्राफिक चेंजेस का भी उसका एक पूरा नेक्सस था कि वो वहाँ पे जो एरिया, क्योंकि जो डेमोग्राफी है उसमें बदलाव। यह क्षेत्र नेपाल बॉर्डर के काफी करीब है और नेपाल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक चेंजेस के प्रयास काफी समय से नोन है। जानकारी के मुताबिक अब छांगुर बाबा और नीतू को एटीएस रिमांड के दौरान बलरामपुर लेकर जाएगी, जहां अवैध धर्मांतरण से संबंधित दस्तावेजों को बरामद किया जाना है। साथ ही उनसे विदेशी संस्थाओं में हो रही फंडिंग के बारे में भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। दोनों के मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डाटा भी जुटाया जा रहा है, जिसमें अवैध धर्मांतरण से जुड़े अहम सबूत मिलने की संभावना जताई जा रही है।